क्या आप लोग जानते हैं ई-कल्याण का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड प्रक्रिया है जिसको कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूं और सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड कीजिएगा अपना डॉक्यूमेंट्स। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। सबसे पहले आप लोगों के ई-कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जो लोग इस वेबसाइट पर नहीं आ पाइएगा उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। फिर देखिए आप लोग तो पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आप लोगों को करना है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप लोगों को स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स लॉगिन। ठीक है, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर देता हूँ। टच करते ही आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे बाएं साइड में आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा दो ऑप्शन, एक तो साइन अप का और एक तो साइन इन का। तो आप लोगों को करना है साइन इन, ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले से रजिस्टर कर चुके हैं। जैसे ही साइन इन पे टच कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुल के आएगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए आपको क्या क्या सुविधा दी गई है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सुविधा क्या मिल रहा है आप लोगों को, स्टूडेंट से लॉगिन नेम से कर सकते हैं, ठीक है, और ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट्स नेम में टच कीजिएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डालने के लिए आएगा और यहाँ नीचे में पासवर्ड डालने के लिए आएगा। अगर आप ईमेल से करेंगे तो ऊपर में ईमेल डालने के लिए आएगा, नीचे में पासवर्ड डालने के लिए आएगा। उसी तरह आप मोबाइल नंबर से करेंगे तो मोबाइल नंबर ऊपर डालने के लिए आएगा, नीचे में पासवर्ड डालने के लिए आएगा। यानी कि जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे, जो आप ईमेल दिए होंगे वही ईमेल मोबाइल नंबर डालिएगा, या फिर आपका जो भी नाम होगा वही डालिएगा, ठीक है। फिर आपको नीचे में आना है, तो नीचे में देखिए यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसी को जैसा है उसी उतार लेना है और साइन इन पे टच करना है। यहाँ पे देखिए मैं अपना डिटेल डाल दिया हूँ, नाम डाल दिया हूँ और पासवर्ड भी डाल दिया हूँ और यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको नीचे में लिख लिया हूँ। फिर क्या करना है, साइन इन पे टच करना है। तो चलिए मैं टच कर देता हूँ। टच करते ही देखिए जो अगला पेज खुल के आएगा इस तरह का आएगा, जो कि आपका नाम होगा, आपका पूरा डिटेल, मतलब आप रजिस्ट्रेशन किए तो आपका पूरा डिटेल खुल के आएगा। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आप लोग को, इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाएं साइड क्या लिखा हुआ है, पोस्ट मैट्रिक विद इन आउटसाइड द स्टेट रेनुअल एप्लीकेशन, जो कि मेरा है, रेनुअल किया हुआ था। तो फ्रेश एप्लीकेशन भी डालिएगा तो इसी तरह का दिखाएगा, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। तो इसी में टच करना है आप लोगों को। तो चलिए मैं टच कर देता हूं। इसमें टच करते हैं आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए दिखाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कुछ डॉक्यूमेंट मेरा पहले से ही अपलोड दिखा रहा है, क्योंकि मैं पहले ही अपलोड करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो मेरा फॉर्म है वो रेन्यूअल है, तो मेरा पहले का डॉक्यूमेंट ही शो कर रहा है। और फ्रेश वालों का भी इसी तरह का शो करता है। जो जो डॉक्यूमेंट खाली दिखाएगा फ्रेश वालों का उसको अपलोड करना होता है, लेकिन जो फोटो है वो पहले ही डालना होता है फ्रेश में भी। लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट्स को आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि कास्ट हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, इनकम हो गया, बैंक पासबुक का ये फोटो हो गया, फिर कॉलेज बोनाफाइड हो गया, स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट हो गया, और फिर स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो ई-कल्याण के द्वारा निकाला जाता है सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है। तो वो सब बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। तो रेन्युअल या फ्रेश दोनों का ही एक ही प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे कैसे अपलोड करना है आप लोगों को। जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं दिखाएगा, ठीक है, जो खाली दिखाएगा अपलोड नहीं दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे अपलोड है ये, ठीक है, मेरा ये अपलोड है, ठीक है, इसमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं दिखाएगा खाली दिखाएगा, जिससे आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे में यहाँ पे खाली दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या डालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, इशूइंग नंबर ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट का जो भी इशू नंबर है उसको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बाएं दाहिने साइड आइएगा तो यहाँ पे जो भी इशू डेट है इनकम सर्टिफिकेट का उसको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आप नीचे आ जाइएगा तो नीचे में देखिएगा यहाँ पे क्या अपलोड करना है, कॉलेज बोनाफाइड अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर नीचे में देखिएगा तो चूज फाइल लिखा हुआ है। तो चूज फाइल में क्या अपलोड करना है, यहाँ पे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट को अपलोड करना है। फिर नीचे में आ जाइएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पेज, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो कि रजिस्टर करने के बाद निकाला जाता है सिग्नेचर के लिए, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को लाइव करके बताता हूँ कि किस तरह से करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ऊपर में ही मिल जाता है मेरा जो
नहीं अपलोड है क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। तो ये जो चूज फाइल लिखा हो इसी को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया चूज फाइल को। चूज फाइल को टच करते हैं आप लोग के सामने फाइल शो करेगा, ठीक है। तो इसी को टच कर, तो इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ मैं जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं दूसरे फाइल में रखा हूँ, तो वो फाइल खोज लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं खोजता हूँ यहाँ पे जो भी फाइल है मेरा जिसमें मैं इनकम सर्टिफिकेट रखा हूँ। मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो सर्टिफिकेट है उसी में टच करना है, ठीक है। जो शो कर रहा है उसी में टच करना है। तो चलिए मैं इसमें टच कर देता हूँ। टच करते ही यहाँ पे जो भी फाइल था मेरा इनकम सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे फाइल नेम भी शो कर रहा है, विकास इनकम जेपीजी करके फाइल का नेम है जो इनकम सर्टिफिकेट का है। यहाँ पे मैं इशूइंग नंबर डाल दिया हूँ और यहाँ पर डेट भी डाल दिया हूँ। फिर इसी तरह का बोनाफाइड सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं चूज फाइल पे टच करता हूँ, उसी तरह से जाता हूँ और यहाँ पे मेरा जो भी बोनाफाइड होगा उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बोनाफाइड शो कर रहा है, तो इसी में टच कर देता हूँ। तो टच करते ही देखिए यहाँ पे भी बोनाफाइड आ गया है, विकास बोनाफाइड करके ये फाइल का नेम है, आ चुका है। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट, तो इसी में टच करना है। चूज फाइल में प्रीवियस ईयर मार्कशीट है वो कहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी में मैं टच कर देता हूँ। फिर से टच कर दिया। टच करते हैं यहाँ पे देखिए मेरा जो भी मार्कशीट है, रिजल्ट है, आ चुका है। फाइल नेम भी दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर देखिए नीचे में क्या है, सबसे नीचे में क्या अपलोड करना है, स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पेज, ठीक है। जो ई कल्याण का स्कैन कॉपी है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो उसको अपलोड करना है। तो चूज फाइल पे टच करना है। तो चलिए मैं चूज फाइल पे टच कर देता हूँ, फिर फाइल में टच कर देता हूँ। फाइल में टच करते ही आप लोग के सामने देख पा रहे होंगे ये जो है ई कल्याण का जो भी फॉर्म था रजिस्टर करने के बाद जो निकाला जाता है सिग्नेचर के लिए, वो वाला अपलोड करना है। तो देखिए इसी पे टच कर देता हूँ। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करते हैं यहाँ पे आ चुका है विकास ई कल्याण करके, मैं इसका फाइल का नेम रखा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को नीचे जो सेव लिखा हुआ है इसी पे टच करना है। तो चलिए मैं टच कर देता हूँ सेव पे। सेव पे टच करते हुए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आता है जिसको पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आर यू श्योर वांट टू अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स नाउ, जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं अभी वो क्या आप श्योर हैं कि वही अपलोड करना है या फिर वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह का आ रहा है। तो करना सही है सब कुछ तो ओके कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे ओके कीजिएगा तो इस तरह का आएगा। यहाँ पे देखिए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुल हो चुका है, अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आप देखिएगा नीचे में तभी शो नहीं कर रहा था, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी अपलोड किया हूँ सब शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट में डाला था, नीचे में देखिए बोनाफाइड, फिर मार्कशीट डालना था, यहाँ पे जो भी ई कल्याण का फॉर्म होता है रजिस्टर करने के बाद निकाला जाता है वो डालना था। तो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, तो इस तरह का शो कर रहा है, यानी कि मेरा सेव हो चुका है। नहीं सेव हुआ है तो और एक बार टच कर लीजिएगा यहाँ पे, फिर और सेव कर सकते हैं, ठीक है, नया से सेलेक्ट करके। तो इस तरह का अपलोड करने की प्रक्रिया था जो कि आप लोगों को मैं मोबाइल में करके बताया। तो इस तरह का आप लोग कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड। तो आप लोगों को कुछ भी सहायता मिला होगा इस वीडियो से या फिर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और बताइए कि मोबाइल फ़ोन से किस तरह से अपलोड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स ई कल्याण का। तो जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए और इसी तरह का अपडेट पाते रहिए और वैकेंसी से भी अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा।